नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने करारा हमला नीतीश सरकार पर बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से बिहार सरकार से जनता ऊब चुकी है। नीतीश जी अब बूढ़े हो गए हैं। उन्होंने बिहार का कोई भी विकास नहीं किया। मोकामा के चौहरमल महोत्सव में शिरकत करने के बाद पटना जाने के दौरान मीडिया से बातचीत में सम्राट चौधरी ने कहा कि विकास पुरुष नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। तो बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम से अब बिहार की जनता ऊब चुकी है। प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है, बिहार में कोई भी विकास नहीं किया है। सबका साथ सबका विकास के नारा के साथ जो नरेंद्र मोदी जी ने सबका विकास किया है, सबकी चिंता की है, सभी वर्गों को जोड़ने का काम किया है, इस देश को श्रेष्ठ बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसी नारे के साथ हम बिहार में भी उतरेंगे। और बिहार में जो नीतीश कुमार जी तो बूढ़े भी हो गए, बुजुर्ग भी हो गए। अब बिहार के लोग थक गए इनको देखते देखते। और ये आपके मोकामा से तो सांसद भी रहे, आज भी मोकामा का वो विकास नहीं हो पाया जो विकास नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने के बाद। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य के खिलाफ तहरीर दी गई है। रामभद्राचार्य ने कहा था कि मिले मुलायम का श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अब बोलो मरे मुलायम का श्री राम, फिर से बोलो जय श्री राम। इसे लेकर सपा और बसपाइयों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सपाइयों ने आज थाना सदर में तहरीर दी है। कहा है कि उन्होंने सपा मुखिया और बसपा संस्थापक का अपमान किया है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए। इन्हें जो पद्म विभूषण से नवाजा गया है वो भी वापस लिया जाए। पूर्व जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में थाना सदर में ये तहरीर दी गई है। तो काशीराम पर आपत्तिजनक टिप्पणी तुलसी पीठाधीश्वर ने की है। इसी के चलते उनके खिलाफ तहरीर दी गई है। बसपा और सपा में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि काशीराम का इस दौरान उनकी जो है काशीराम पर जो टिप्पणी की गई है वो सही नहीं है। बसपा और सपा में इसी को लेकर काफी आक्रोश है। मोतिहारी में अवैध तरीके से डंप कर ब्लैक रेट में बेचने की सूचना पर चकिया एसडीओ, एसडीपीओ और खनन पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और छापेमारी कर भारी मात्रा में बालू गिट्टी से ओवरलोड लदा हुआ ट्रक और डंप किया गया बालू जब्त किया। इस कार्रवाई के बाद बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। मामला मोतिहारी के चकिया बालू गिट्टी मंडी से आया, जहां पर अवैध भंडारण के खिलाफ चला प्रशासन का ये डंडा बालू माफियाओं के लिए भारी पड़ा। शहर के मधुबन रोड स्थित बालू मंडी समेत अन्य जगहों पर खनन पदाधिकारी रागिनी कुमारी, एसडीओ एस पांडे और प्रशिक्षु एएसपी शरद आरएस और सीओ हेमंत कुमार झा के साथ साथ थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर धनंजय कुमार के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी, सशस्त्र बल के जवान पहुंचे, जिससे बालू और गिट्टी मंडी पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। लगभग 2 घंटे तक ये छापेमारी चली। अवैध बालू लदे जब्त सभी ट्रकों को थाने लाया गया। इस बात की जानकारी जिला खनन पदाधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि 11 जगह अवैध रूप से भंडारण किए गए CFT बालू और 9 जगह पर रखे गए 22,566 CFT गिट्टी और अवैध बालू लोड 15 ट्रक और 1 लोडर को जब्त किया गया है। साथ ही कहा गया है कि अवैध भंडारण और परिवहन के खिलाफ राजस्व क्षति का मामला दर्ज किया जाए। प्रशासन की इस कार्रवाई से इसमें संलिप्त कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। उसके अंतर्गत हम लोग सभी छापामारी की, जिसमें एसपी साहब, एसडीएम साहब, हमारे खनन टीम से जो चकिया सीओ और
सारे ट्रक ओनर पे प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और जितने राजस्व की क्षति हुई है बनमनखी में हथियारों से लैस अपराधियों ने फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट को गोली मार दी और 20,000 लूट कर फरार हो गए। गोलीकांड में घायल युवक की पहचान सरसी थाना अंतर्गत रघुनाथपुर निवासी श्याम सुंदर के बेटे जॉली के रूप में हुई है, जो चोला फाइनेंस कंपनी का कर्मी बताया जा रहा है। बनमनखी अनुमंडल के 40 आरडी नहर के पास ये घटना हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही बनमनखी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और अपराधियों की धरपकड़ में जुटी। मिली जानकारी के मुताबिक अपराधी 2 थे जो हथियार से लैस होकर घटना को अंजाम देने पहुंचे। बाइक सवार अपराधियों ने पहले फाइनेंस कर्मी को गोली मारी और फिर लूट की रकम लेकर फरार हो गए। वहीं गोली कलेक्शन एजेंट के बाएं पैर में गोली जा लगी, जिसके बाद कलेक्शन एजेंट को सदर अस्पताल पूर्णिया में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिले के मंडल कारागार में बंद एक कैदी ने गुरुवार देर शाम इंजेक्शन की शीशी को निगल लिया, जिसके बाद कैदी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बिगड़ी तबीयत के बाद जेल के कर्मियों द्वारा उसे तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद उसे कैदी वार्ड में शिफ्ट किया गया। फिलहाल कैदी वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। दरअसल इस संदर्भ में बताया जाता है कि बरौली थाना क्षेत्र के पिपरहिया गांव निवासी कैदी को बरौली थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में वर्ष 2022 में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे न्याय की हिरासत में भेज दिया गया था। इसी बीच गुरुवार की शाम इंजेक्शन की शीशी को कूटकर उसे निगल लिया। इसके बाद उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। तबीयत बिगड़ने की भनक लगते ही जेल प्रशासन ने उसे तत्काल जेल में स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे कैदी वार्ड में शिफ्ट किया और उसे पटना पीएमसीएच के लिए रेफर किया है। इस संदर्भ में कैदी ने बताया है कि उसे आर्म्स एक्ट में फंसा दिया गया था। मानसिक रूप से काफी परेशान था, इसलिए आजिज आकर इंजेक्शन की शीशी को निगल गया। इस बारे में जेल अधीक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जेल में बंद कैदी ने दवा की शीशी को खाया है। इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल भेजा गया है। एक्सरे में शीशी क्लियर दिखाई नहीं दे रही, इसलिए उसे पीएमसीएच पटना रेफर किया गया। फरीदाबाद के अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर आज डीसी विक्रम यादव ने तिगांव अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तिगांव की तहसील में आ रही परेशानियों के समाधान को लेकर निर्देश दिए। डीसी विक्रम यादव ने तहसील में इंटरनेट की सुविधा के लिए बीएसएनएल को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बिजली विभाग से भी बिजली की समस्या को दूर करने के लिए कहा है। अनाज खरीद को लेकर इस दौरान जानकारी ली गई है, साथ ही समस्या को दूर करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अनाज मंडी का डीसी ने निरीक्षण किया है। डीसी विक्रम यादव आज तिगांव की अनाज मंडी के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर खरीद एजेंसी और किसानों से बातचीत उन्होंने की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी गेहूं में नमी ज्यादा है, इसलिए खरीद नहीं हो पा रही है। उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि वो अपने गेहूं को सुखा कर लेकर आए। किसानों की तरफ से मांग की गई है कि उनके गेहूं में बारिश की वजह से चमक कम हो गई है, जिसकी वजह से खरीद एजेंसी आनाकानी कर रही है। इस पर डीसी विक्रम यादव ने उच्च अधिकारियों से बातचीत कर समाधान की बात की है। तो अनाज मंडी का डीसी ने निरीक्षण किया है। इस दौरान अनाज खरीद को लेकर जानकारी ली गई है। साथ ही साथ डीसी ने समस्याओं को दूर करने के दिशा निर्देश दिए हैं। डीसी ने कहा है कि किसी भी प्रकार की समस्या अगर देखने को मिलती है तो उसका समाधान किया जाए। आने वाले दिनों में जैसे आज भी देख रहे हैं तो धूप आई हुई है, तो आशा यही है कि मॉइस्चर कम हो जाएगा। परंतु एक आध इशूज़ और हैं जो स्टेट लेवल पे टेकअप कर रखे हैं, तो वो भी जल्दी फॉलोअप करके वो भी इशू रिजॉल्व करवाते हैं। एक बिजली का थोड़ा इशू था, वो 80 साबुन के लिए बिजली का भी सर अब जैसे धूप आई है अब एक आध दिनों से, तो आशा यही है कि आगे भी मौसम दिखा रहा है कि बारिश का नहीं दिखा रहा अभी जो फोरकास्ट भी है, तो धूप अगर रहती है तो जल्दी सूख जाएगा और मॉइस्चर लिमिट में आते ही वो शुरू करेंगे। बिल्कुल ही, क्योंकि मॉइस्चर अगर लिमिट में नहीं आएगा तो फिर एजेंसीज की भी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वरना आगे जाके वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए
पहले से ही सुखा लें या फिर यहाँ पे आड़तियों के पास में लाके वो सुखा ही रहे हैं, और इनको भी आड़तियों से भी कहा गया है झरने वगैरह की व्यवस्था कर लें, बाकी चीज़ें जो पूरी करनी है वो कर लें। तो आशा है कि जल्दी खरीद शुरू हो जाए आने वाले दिनों। तो सदर प्रखंड के पथरा चरखी पर 2 करोड़ 22 लाख की लागत से एंटी इरोजन का कार्य शुरू हो चुका है ताकि बाढ़ के पहले बांध को मजबूत किया जा सके। वहीं बाढ़ नियंत्रण और जल संसाधन विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं ताकि बाढ़ से बांध कमजोर ना हो और बाढ़ की विभीषिका से लोग निजात पा सकें। दरअसल गोपालगंज जिला बाढ़ प्रभावित जिला माना जाता है। बाढ़ की विभीषिका से यहाँ के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। 23 जुलाई 2021 की रात को आई बाढ़ के कारण काफी कोहराम मचा था। यहाँ बरौली के देवापुर में बांध टूटने से जिले के करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। दोबारा ऐसी नौबत न आए उसको देखते हुए बाढ़ नियंत्रण और जल संसाधन विभाग द्वारा पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। बात करें सदर प्रखंड के पथरा छरकी की तो यहाँ पर 2.3 और 2.39 किलोमीटर के एरिया में आयरन की मरम्मती और स्टैंडर्ड निर्माण शुरू हो चुका है ताकि बांध के मजबूत बनाए जा सके। इसको लेकर 2 करोड़ 22 लाख रुपए का बजट तैयार कर मरम्मती के कार्य किए जा रहे हैं। इसको लेकर जनता कंस्ट्रक्शन के संवेदक विजय कुमार यादव द्वारा कराया जा रहा है। मरम्मती का कार्य पिछली 25 फरवरी से शुरू हुआ जो 15 मई तक समाप्त करने की तिथि निर्धारित की गई है। तो बता दें कि बाढ़ कि पहले बांधों को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। एंटी इरोजन का कार्य शुरू कर दिया गया है। लगभग 2 करोड़ 22 लाख की लागत से ये काम हो रहा है। बाढ़ नियंत्रण और जल संसाधन विभाग काम कर रहा है। बांध को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी इस बार देखने को ना मिले। 2021 में जिस तरीके से बाढ़ देखने को मिली, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बाढ़ नियंत्रण और जल संसाधन विभाग अब काम कर रहा है और किसी भी प्रकार की लापरवाही इस दौरान नहीं की जाएगी। बांध को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। मरम्मती का कार्य पिछले 25 फरवरी से शुरू हुआ था जो 15 मई तक समाप्त करने की तिथि निर्धारित की गई है। 15 मई तक पूरा काम किया जाना है। तो आपको बताते चले कि बाढ़ नियंत्रण विभाग जो है लगातार कार्रवाई कर रहा है। एंटी इरोजन का कार्य शुरू कर दिया गया है। बाढ़ की नौबत दोबारा ना देखने को मिले इस वजह से लगातार कोशिश की जा रही है कि बांध को मजबूत बनाया जा सके, बांध कमज़ोर ना हो और बाढ़ की विभीषिका से लोग निजात पा सके। दरअसल गोपालगंज जिला बाढ़ प्रभावित जिला माना जाता है। बाढ़ की विभीषिका से यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और 23 जुलाई 2021 की रात जिस तरीके से बाढ़ आई और काफ़ी कोहराम मचाया, काफ़ी नुकसान इस दौरान हुआ है। यहाँ के बरौली देवापुर में बांध टूटने से जिले के करीब 2.5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। दोबारा इस तरीके की नौबत देखने को ना मिले इसके लिए पहले से ही प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। बाढ़ नियंत्रण और जल संसाधन विभाग द्वारा पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। बात करें सदर प्रखंड के पथरा छरकी की तो यहाँ आयरन की मरम्मती और स्टैंडर्ड निर्माण शुरू किया गया है। तो बांध को लगातार मजबूत बनाया जा रहा है, इस पर काम किया जा रहा है। एंटी इरोजन का कार्य शुरू हो चुका है। 2 करोड़ से ज़्यादा की लागत इसमें आ रही है और बता दें आपको ये काम किया जा रहा है लगातार। बाढ़ नियंत्रण और जल संसाधन विभाग इस पर काम कर रहा है। इसको लेकर 2 करोड़ 22 लाख रुपए का बजट तैयार किया गया है और इसी बजट में मरम्मती का काम किया जा रहा है। इसको लेकर कंस्ट्रक्शन के संवेदक विजय कुमार यादव है कि बाढ़ आने के पहले, बारिश होने के पहले इस काम को पूरी तरीके से करा दिया जाए। इसका काम 25 फरवरी से शुरू हुआ जो कि अब 15 मई तक चलने वाला है। 15 मई समाप्त काम की तिथि तय की गई है।
अभी फ़िलहाल आप पतारा छरकी पे खड़े हुए हैं, जो गोपालगंज में पड़ता है, और यहाँ पे अभी फ़िलहाल एंटी इरोज़न का काम चल रहा है। हर साल बाढ़ के बाद क्या होता है, बांध में डीके होता है, कुछ वीकर पॉइंट्स एक्सपोज़ हो जाते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट बाढ़ से पहले हम लोग उसको रिपेयर कराते हैं, जिसको एंटी इरोज़न कहते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग एम्बैंकमेंट में एक एप्रन होता है, एप्रन को करीब 225 मीटर्स में हम लोग रिस्टोर करा रहे हैं, जो कि पिछले बाढ़ में एक्सपोज़ हो चुका था, तो उसको कराना ज़रूरी था, वो करा रहे हैं। और साथ-साथ जो स्कर्ट्स डैमेज हुए थे लास्ट फ्लड में, उन सारों को रिस्टोर करा रहे हैं। जो अगले जो बाढ़ 2023 में मानसून सीज़न आने वाला है, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं और पूरी तरह से तैयार हैं, और इस बार भी काफ़ी अच्छा रहेगा हमारा बाढ़ का सीज़न। संभल जिले में लहूलुहान अवस्था में एक युवक और युवती का शव मिला। इस सूचना से कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो वहीं चिंताजनक हालत में युवक को हायर सेंटर भेजा है। युवक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। युवती की मौके पर ही मौत हो गई है। मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पूरा मामला चंदौसी कोतवाली इलाके के मौलागढ़ स्थित ग्रामीण इलाके के नलकूप के पास का है, जहां गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक और युवती लहूलुहान अवस्था में है। सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को मृत अवस्था में पड़े देखा, तो वहीं युवक गंभीर रूप से घायल था। आनन फानन में पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल भेजा, जहां उसे गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। इससे पहले लहूलुहान अवस्था में युवक और युवती के एक साथ पड़े होने की जानकारी पर लोगों की मौके पर भीड़ जुट गई, तो वहीं घटना के बाद पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि मृतक युवती मंजू की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि युवक सचिन के पेट में गंभीर चोट के निशान थे। दोनों ही चंदौसी इलाके के रहने वाले हैं। एसपी ने बताया कि मौके पर कोई भी हथियार बरामद नहीं हुआ, जिसकी जानकारी मिल सके कि युवक और युवती पर किस हथियार से वार किया गया है। कोई भी इस तरीके की चीज यहाँ नहीं मिली है। एसपी के अनुसार आसपास मौजूद ग्रामीणों ने शॉटगन की आवाज सुनी थी बाहर। बहरहाल इस मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। एसपी ने ऑनर किलिंग की घटना से फिलहाल इनकार किया है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की गहनता से जांच हो रही है। जांच के आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है। तो वहीं चंदौसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर हरविंद्र सिंह ने बताया कि मृतक युवती के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि उसकी हत्या गोली मारकर की गई है या फिर किसी और चीज से उसे मौत के घाट उतारा गया है। वहीं उन्होंने बताया कि युवक के पेट में गंभीर निशान है और ऐसे में उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, तो वहीं ऑनर किलिंग की भी आशंका है। बहरहाल घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पूरे मामले पर बारीकी से पुलिस नजर बनाए हुए है। तो बताया जा रहा है ओनर किलिंग की आशंका जताई जा रही है। घायल अवस्था में युवक और युवती का शव मिला है। लहूलुहान अवस्था में युवक और युवती मिले हैं। युवती की मौके पर ही मौत हो गई है। घायल अवस्था में मिले युवक और युवती, आपको बता दें, युवक को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा है। सुल्तानपुर में बीती रात सड़क हादसे में जहां 2 युवकों की मौत हो गई, तो वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। फिलहाल घायल युवक को इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। दरअसल मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के डडवा कला गांव के रहने वाले 19 अंकित और सचिन एक ही बाइक से कादीपुर जा रहे थे। इस दौरान ये सभी लखनऊ बलिया हाईवे पर सुल्तानपुर कला के पास पहुंचे ही थे कि सामने से आ रहे अज्ञात वाहन से इनकी टक्कर हो गई। इस हादसे में मौके पर सचिन और अंकित की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि 19 गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 19 को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है, जहां पर हालत को गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ रेफर किया। तो वहीं सचिन और अंकित की मौत की जानकारी मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मचा है। फिलहाल दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। तो अज्ञात वाहन से बाइक की टक्कर हुई है। इस दौरान बताया जा रहा है कि जब 3 युवक कादीपुर जा रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। इस घायल का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक बाइक से कादीपुर जा रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन से बाइक की टक्कर हो गई।
मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित बिजली विभाग के कार्यालय परिसर में पवार सब स्टेशन के स्टोर में अचानक आग लगी। लाखों का सामान इस दौरान जलकर खाक हो गया। बताया जाता है कि करीब 2:30 बजे बिजली की शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी। आग देखते ही देखते पूरे स्टोर में फैल गई और 1 घंटे से ज्यादा बिजली विभाग के कर्मचारी और फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आग की लपटें उठती रही। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है और आपको बता दें कि इस दौरान बिजली विभाग का काम भी ठप रहा। बाराबंकी में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद घर लौटी बच्ची ने अपनी दादी को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बच्ची के ट्यूशन टीचर ने इस घटना को अंजाम दिया। गांव का ही आरोपी शिक्षक बताया जा रहा है रहने वाला। बच्ची को गंभीर हालत में इलाज के लिए संयुक्त चिकित्सालय सिरौली गौसपुर भर्ती किया गया है। हालत गंभीर देख बच्ची को जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला कोतवाली बदूसराय क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो आगरा से अब बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि आधा दर्जन सवारियां घायल हो गई हैं। एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। बस में 30 से अधिक सवारियां बैठी हुई थी। इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल हुई हैं। इस घटना में बताई जा रही है कि ये प्राइवेट बस अनियंत्रित हुई है। आगरा से इस वक्त की आप ये खबर देख सकते हैं, जहां पे 30 से अधिक सवारियां बताया जा रहा है कि इस बस में सवार थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।